हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और श्री जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी, माघ का पवित्र और पावन महीना चल रहा है। इस व्रत में किया हुआ दान, पुण्य, जप, स्नान इत्यादि आपको विशेष सुखों की, विशेष फलों की प्राप्ति कराने वाला होता है। जिस प्रकार कार्तिक मास में स्नान किया जाता है, महात्म्य पढ़ा जाता है, उसी प्रकार से माघ मास में भी स्नान किया जाता है, इसका महात्म्य भी पढ़ा जाता है। और बहुत सारे लोग माघ मास में स्नान, दान, जाप, पूजा इत्यादि कर रहे हैं। और इस मास में नदियों में स्नान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। तभी तो इस महीने में महाकुंभ लगा है और इस वर्ष 2025 में हम पूर्ण महाकुंभ मना रहे हैं, जो 144 साल बाद जिसका संयोग बन रहा है। यानी कि जब 12-12 वर्ष के पूर्ण कुंभ हो जाते हैं, उसके बाद जब 12 बार वो पूर्ण कुंभ हो जाते हैं, तब आता है पूर्ण महाकुंभ। तो फिर हम इस वर्ष मना रहे हैं पूर्ण महाकुंभ। तो माघ मास की बहुत ही विशेष महत्व है। लोग स्नान आदि कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि स्नान नहीं कर पाते, महात्म्य नहीं पढ़ पाते हैं। तो उनको माघ मास में पड़ने वाली विशेष तिथियों पर ज़रूर स्नान, दान, जाप इत्यादि करना चाहिए। इस महीने में पड़ने वाले व्रतों को करना चाहिए। पूरे विधि विधान से हम अगर पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो हमें उसका सहस्त्रों गुना फल मिलता है। सोना दान करने के बराबर हमें फल मिलता है। देखिए, संकटा चतुर्थी का व्रत तो हम कर ही चुके हैं। अब आ रही है बहुत बड़ी एकादशी, शटतिला एकादशी। इसकी महिमा का वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकती, क्योंकि ये माघ मास की एकादशी है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और माघ मास को माधव मास भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को ये महीना बहुत ही प्रिय है। और इस महीने पड़ने वाली शटतिला जो एकादशी है, इसका तो शास्त्रों में बहुत ही वर्णन कहा गया है। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, शट तिला। शट मतलब 6, तिला मतलब तिल। यानी 6 प्रकार से तिलों का हमें प्रयोग करना होता है। 6 प्रकार से हम तिलों का प्रयोग करते हैं और हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो 6 प्रकार से हमें तिल कैसे प्रयोग करने हैं, किस तरह से एकादशी हमें रखनी है, क्या समय है एकादशी का और पूजा का सही समय क्या है, व्रत का पारण हम कैसे करेंगे, एकादशी में किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो सभी चीज़ों पर इस वीडियो में मैं आपके साथ में चर्चा करूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सभी कृष्ण भक्तों में, राधा प्रेमियों में, सभी वैष्णवों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। तो चलिए जी, जान लेते हैं शट तिला में 6 प्रकार से हम तिलों का प्रयोग करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए, इस महीने में तिलों का विशेष महत्व होता है। तिल का दान महादान माना जाता है, क्योंकि जब सृष्टि की रचना की भगवान ब्रह्मा जी ने, तो उस समय उन्होंने सबसे पहले तिलों को ही उत्पन्न किया था। तो तिल सबसे पसंदीदा भोग होता है भगवान का। और भगवान श्री हरि नारायण की पूजा में आप लोगों ने देखा होगा कि चावल का प्रयोग नहीं होता, बल्कि तिल के प्रयोग से ही संकल्प लिया जाता है। तो तिल को हाथ में रख के संकल्प लिया जाता है। और तिलों से जो 6 प्रकार से प्रयोग हमें करना है, सबसे पहले हमें तिलों का उबटन बनाना चाहिए। थोड़ा सा आप तिल ले लीजिएगा, थोड़ा सा आप केसर ले लीजिए, चंदन ले लीजिए, थोड़ा सा आप तुलसी की डंडी ले लीजिएगा, थोड़े से तिल का तेल डाल के उसको पीस करके थोड़ा उबटन बना लीजिएगा। और उसको आप उसी को पूरे अपने शरीर पे लगा के, आपको साबुन का प्रयोग नहीं करना है, उबटन का प्रयोग करके आपको एक तरह से स्नान करना है। और स्नान के जल में भी आपको तिल डालने चाहिए। इन दोनों ही कामों में आपको काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। तिल को पानी में डाल करके उसका सेवन किया जाता है। तिल का आपको भोजन भी करना है, यानी कि आपको तिलों का लड्डू बना करके, हमने मकर संक्रांति पे भी बनाए हैं, हमने संकट चतुर्थी पे बनाए हैं, और आपको तिलों का ही भोग भगवान को अर्पण करना चाहिए। ठीक है, आपको तिलों का दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जितने तिल आपके हाथ से दान होंगे, उतने जन्मों तक आपको वैष्णव लोक में, आपको बैकुंठ लोक में निवास मिलता है, भगवान श्री हरि के चरणों का सानिध्य मिलता है। तो तिलों का विशेष दान इस दिन किया जाता है। तिल का हवन किया जाता है इस दिन। अगर आप तिलों से हवन करवाएं तो आपके लिए सर्वोत्तम होता है। आपकी सभी ग्रह दोष बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर आप नहीं करा पा रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप तिल को गैस पर के कढ़ाई पे, जैसे आपने तिल डाल दिए, उनको पटकाना चाहिए। थोड़ा सा पटपट की आवाज़ आती है ना, तो वो बहुत ही आपके लिए पुण्य फलदायी होता है। फिर उसमें आप थोड़ा सा गुड़ पीस करके मिला दीजिए और तिलकुट बना करके उससे भगवान को भोग लगाइएगा। तो
तिलों का विशेष महत्व होता है। आपको तिल ज़रूर इस दिन अपने घर पे पटकाने चाहिए, या फिर आपको गाय के देसी घी में थोड़ा-सा तिल मिला करके उससे अपने घर में थोड़ा-सा उपला जला लीजिएगा। उपला जलाने के बाद में उसमें कपूर रख के थोड़ी अग्नि जलाइएगा, एक लौंग का जोड़ा रखिएगा और उस घी से उसमें आहुति दीजिएगा। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी, आपके घर में पैसों की कोई समस्या होगी तो वो इससे निश्चित तौर से दूर हो जाएगी। तो इस तरह से तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बता दिया है, आप उबटन बना के लगाइएगा, आप तिल स्नान उससे कीजिएगा जल में डाल कर के, थोड़ा गंगा जल डालिएगा, थोड़े काले तिल डालिएगा, उससे स्नान कीजिएगा। पानी में डाल के सेवन कीजिएगा, तिल का भोग भगवान को लगा के प्रसाद आप ग्रहण कीजिएगा, तिल से हवन करिएगा, तिल का दान करिएगा। इस तरह से 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तिल जो है वो अन्न में आता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, तिल अन्न में नहीं आता है, तिल फलाहार में आता है। आपको तिल का सेवन भी इस दिन ज़रूर करना है, क्योंकि ज़्यादातर तिलों का देखो मीठा ही बनाया जाता है, लड्डू इत्यादि जो भी बनाया जाता है आप घर में बना के पहले ठाकुर जी को भोग लगाइएगा शाम को, उसके बाद में आप उसको ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपको ये व्रत करना है। षटतिला एकादशी भगवान की बहुत बड़ी एकादशी है, माघ मास में पड़ने वाली एकादशी है, तो तभी सभी वैष्णवों को इसका व्रत करना चाहिए। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो फिर आपको पूरे विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए। आपको चावल का त्याग करना चाहिए, अन्न का त्याग करना चाहिए। आपको मतलब आप सेंधा नमक खा सकते हैं, लेकिन अन्न का इस दिन त्याग करना चाहिए। एकादशी में वैसे भी अन्न का त्याग किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एकादशी त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि 3 दिन हमें व्रत रखना है, लेकिन इसके नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है। जैसे कि आपको एकादशी वाले दिन, एकादशी से 1 दिन पहले दशमी वाले दिन पे ही आपको संध्या के समय भोजन रात को देर से नहीं करना होता है, आपको सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग देखिए ड्यूटी से आते हैं, देर हो जाती है उनको, तो फिर उनको फलाहार करना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारा जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर की किसी भी आंत में भोजन नहीं पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि भोजन को डाइजेस्ट होने में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। वैसे 4-5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से डाइजेस्ट होने में 7-8 घंटे लगते हैं। तो इसीलिए सूर्यास्त के बाद भोजन को मना किया जाता है। पृथ्वी शयन का इस दिन विशेष महत्व होता है। आपको दशमी पे पृथ्वी शयन करना चाहिए। पूर्ण आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चावल खाकर एकादशी का व्रत आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, इससे आपको पाप लग सकता है। और आपको तुलसी पत्र भी 1 दिन पहले यानी कि दशमी की तिथि पर तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी पर तुलसी मैया का भी व्रत होता है। हम तुलसी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन हम तुलसी मैया को छू नहीं सकते हैं इस दिन, और ना ही तुलसी मैया में आपको जल समर्पित करना चाहिए, क्योंकि माँ तुलसी भगवान श्री हरि के लिए निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं। हर एकादशी पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए, 1 दिन पहले ही आप तुलसी तोड़ लीजिएगा, क्योंकि श्री हरि के भोग में आपको तुलसी का प्रयोग करना है। आप तुलसी की पूजा कर सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं, लेकिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो दशमी पर इन नियमों का आपको पालन करना है, और दशमी पे ही हो सके तो ब्रश इत्यादि करके आपको सोना चाहिए। एकादशी की सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए, पानी में तिल डाल के उबटन लगा के आपको स्नान करना चाहिए। आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, नहीं तो श्री हरि को पंचामृत के जल से आप छींटे दे दीजिएगा, लेकिन उस पंचामृत के जल में भी आपको तिल अवश्य ही डालने हैं। तो आप तिल से उनको स्नान कराइएगा, सुंदर साफ वस्त्र पहनाइएगा। पीले रंग के वस्त्रों का विशेष विधान है, भगवान श्री हरि की पूजा में आपको पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। नहीं है तो कोई भी सौभाग्यशाली कलर आप पहन सकते हैं, बस काले और नीले का आपको परहेज करना चाहिए। उसके बाद में आपको संकल्प ज़रूर लेना होता है। किसी भी व्रत में संकल्प का विशेष महत्व होता है। आप अपने सीधे हाथ में थोड़ा-सा जल लीजिएगा, उसमें आप तिल लीजिएगा। वैसे चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी के व्रत में चावल पूर्णतः निषेध माने जाते हैं, इसीलिए आप तिल से ही संकल्प लीजिएगा। नहीं है तो फिर लौंग का जोड़ा ले सकते हैं, सिक्का ले सकते हैं, सुपारी ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, जल ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि षटतिला एकादशी है, तो मैं आपको कहूँगी आप थोड़ा तिल ज़रूर लेकर के आइए, क्योंकि आप तिलकुटा भी बनाएँगे और आपको संकल्प भी लेना है। आपको अपना नाम, अपने पति का नाम, अपना गोत्र बोलना है, अपना दिनांक बोलना है, आपको स्थान का नाम बोलना है जहाँ आप रहते हैं, आप जिले का नाम बोलिएगा। फिर भारतवर्षे जम्बुक द्वीपे, जम्बुक द्वीप क्यों बोला जाता है? क्योंकि भारत जैसे अभी हम भारत को एशिया में गिनते हैं, ऐसे ही भारत को जम्बुक द्वीप में गिना जाता है। तो
तो जम्बूक द्वीपे आज मैं षटतिला एकादशी के पावन व्रत का संकल्प लेती हूँ। हे श्री हरि नारायण, मेरे द्वारा इस व्रत में मन, वाणी, वचन और कर्म से किसी का भी अहित ना हो। मैं पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से ये व्रत करूं। हे श्री हरि नारायण, इस व्रत को संपूर्ण करने में आप मेरी सहायता कीजिएगा, मेरी मदद कीजिएगा, मुझे शक्ति और सामर्थ्य दीजिएगा। मैं यह व्रत साहार, फलाहार, निराहार जैसे भी आपको करना है उसी प्रकार से आपको संकल्प लेना है। और इस व्रत का फल मैं अमुक व्यक्ति को देना चाहती हूँ या अमुक के प्रति मैं समर्पित करना चाहती हूँ या स्वयं के प्रति समर्पित करना चाहती हूँ। आप अगर किसी को देना चाहते हैं तो उसका नाम लीजिएगा, नहीं तो आप स्वयं का नाम लीजिएगा। आप इसका फल किसको देना चाहते हैं ये आप ज़रूर से भगवान के सामने इस तरह से संकल्प लीजिएगा। उसके बाद में आपको पूरे दिन भगवत चर्चा करनी है, भगवत नाम संकीर्तन करना है, श्री हरि नारायण के विष्णु सहस्त्र नाम का, श्री सुक्तम का आपको पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप पाठ कर सकते हैं। आपको तुलसी जी की परिक्रमा लगानी है। आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि के चरणों में समय बिताना है, मतलब जितना भी आप बिता सके उतना समय आपको श्री हरि के चरणों में, सेवा में, परमार्थ में बिताना चाहिए। शाम की पूजा अर्चना वंदना के बाद आप फलाहार ले सकते हैं, लेकिन इस व्रत का जो पारण होता है द्वादशी तिथि पर समय से इसका आपको पारण करना चाहिए। तो षटतिला एकादशी के पारण का मैं आपको समय बता देती हूँ। 26 जनवरी को सुबह 7:12 से 9:30 बजे तक आप पारण कर सकते हैं। हरिवासर समय बीतने के बाद ही पारण किया जाता है। अब आप कहेंगे हरिवासर समय क्या होता है? तो हमें द्वादशी तिथि में ही पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि का एक पहर बीत जाने के बाद पारण किया जाता है और उस एक पहर को हरिवासर समय कहते हैं। तो हरिवासर समय जब बीत जाता है उसके बाद ही हमें पारण करना चाहिए। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर पारण आपका समय से नहीं होता तो आपको एकादशी का पूर्ण फल नहीं मिलता है। पारण जब आप सुबह करेंगे द्वादशी पे तो भगवान श्री हरि को आप स्नान कराइएगा, छींटे दीजिएगा, या आपके पास गोपाल जी हैं तो उनका आप स्नान कराइएगा। स्नान कराने के बाद में उनका जो जल है उसमें तुलसी डाल करके आप स्नान कराइएगा और उनको आप पूजा अर्चना वंदना कर लीजिएगा। और मेरी तो यही सलाह है कि आप चिवड़ा नमकीन घर में ला करके रखिए, वो चावल की बनी हुई होती है, उसका भोग ठाकुर जी को लगाइएगा। और जिस जल से आपने श्री हरि को स्नान कराया है उसे अपने हाथ में लेकर भगवान से प्रार्थना करनी है, ठाकुर जी मैं से समय अपने व्रत का पारण कर रही हूँ, मेरे इस व्रत में मेरे से कोई भी भूल हो गई हो तो आप क्षमा कर दीजिएगा। और इस व्रत का फल जो भी आपने बोला है जिसको भी देना है आप उसको कह दीजिएगा कि ठाकुर जी इसका फल मैं इसे अमुक व्यक्ति को देना चाहती हूँ या स्वयं को देना चाहती हूँ, और आप उस जल को लेकर के ससमय पारण कर लीजिए। इस तरह से पारण कर लीजिएगा। फिर आप चावल से संबंधित कोई भी भोज्य पदार्थ बना करके ठाकुर जी को भोग लगाइएगा और फिर उसी से ही आप अपने व्रत को का पारण कीजिएगा, वही आप प्रसादी रूप में ग्रहण कीजिएगा। तो इस तरह से ये त्रिदिवसीय व्रतों की श्रेणी में आता है। तो षटतिला एकादशी अत्यंत पुण्य फलदायी व्रत है। भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय महीना है, महाकुंभ चल रहा है, स्नान इत्यादि की बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन आपको पानी में काले तिल डाल के स्नान करना चाहिए। षटतिला एकादशी को पाप हरणी एकादशी भी कहा जाता है, यानी कि हमारे द्वारा किए हुए जाने अनजाने पापों को हरण कर लेती है। तो इस एकादशी का इतना बड़ा महत्व है कि अगर हम इस एकादशी का व्रत करते हैं, तिलों का दान करते हैं, 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करते हैं, तो हमें निश्चित ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें भोग क्या लगाना है। तो इसका तो भोग तिल ही होता है, तो आपको तिल का तिलकुटा बना के भगवान को भोग लगाना चाहिए। आप तिल के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, आप मावा तिल के लड्डू बना सकते हैं, या आप गुड़ तिल के लड्डू बना सकते हैं। नहीं बना रहे हैं तो बहुत आसान सा मैंने तरीका आपको बताया है। थोड़ा सा तिल को लेकर के उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा गुड़ को कूट लीजिएगा और उसपे तिल मिला करके भगवान को भोग लगा दीजिएगा। तो षटतिला एकादशी में तिल का भोग का विशेष महत्व होता है। षटतिला एकादशी में तुलसी जी की पूजा का विशेष विधान होता है। तो तुलसी मैया के पास बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कर सकते हैं। तुलसी महारानी की 108 परिक्रमा या 11, 21, 51 जितनी भी आपसे बन पड़े उतनी परिक्रमा करनी चाहिए। हमें तुलसी मैया के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और तुलसी मैया को इस दिन छूना आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि माँ तुलसी श्रीहरि के लिए व्रत करती हैं। इस दिन आपको अपने घर में तिल के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि भाई तिलों का
त्योहार है, तिलों की एकादशी है, तो तिल के तेल का दीपक आप ज़रूर जलाइएगा। अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ तिल के तेल का दीपक जलाइएगा। देखिएगा माँ लक्ष्मी कितनी प्रसन्न होती है। भगवान विष्णु के साथ आपके घर में सुख, सौभाग्य, आरोग्य, धन संपदा, वैभव लेकर माँ लक्ष्मी शीघ्र से शीघ्र पधारती हैं। आपकी समस्त मनोकामना माँ लक्ष्मी ज़रूर पूरी करेंगी। भगवान विष्णु की सबसे प्रिय महीने माधव मास की आपको बहुत-बहुत बधाई हो। षटतिला एकादशी की बहुत-बहुत बधाई हो। तो षटतिला एकादशी कैसे करनी है, कब करनी है, कब पारण करना है, किस तरह से व्रत रखा जाता है, भोग आदि की सभी की जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया है। अगर वीडियो ज़रा-सा भी यूज़फुल हुआ है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और जानकारी पसंद आई है, तो भई एक कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।